बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुर्दे के उन्वान से गुफ्तगू होगी, जिसमें गुर्दे से पीप, पस सेल, रेड सेल, एल्बुमियम, इसके अलावा उसमें क्रेटिनाइन, इन उन्वान से जिस साथी ने सुनना है ज़रा गौर से सुन ले। कुछ मैंने पहले भी कहा कि इलाज भी बताएंगे और उसके साथ साथ इससे बचाव का तरीका भी बताएंगे कि पहले से आप मरीज़ ही ना हो इस चीज़ का। तो अगर मरीज़ एक आदमी अब बन जाए तो उसका इलाज भी। तो उस वक्त भी यही टॉपिक चलता था कि मिसाल जो चीज़ हम आपके घर के किचन के या आपके माहौल में रोज़मर्रा के खाने पीने में होता है तो उसके साथ जो इलाज किया जाता है वो भी बताएंगे, और जो इलाज अदवायात के साथ होता है वो हम आपको अदवायात भी बता देते हैं। कुछ किसी चीज़ के लिए जाना पड़ता है और कुछ जो है ना आपको घर ही पे मुयस्सर होगी। तो सबसे पहले यह है कि गुर्दे के अंदर जब मसला पेश होता है तो आदमी को उमूमी तौर पर पता नहीं चलता कि मेरा गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है या इसमें कोई ख़राबी है। तो इब्तदाई तौर पर पेशाब की ज़रिए आपको मालूम होगा कि मिसाल जब आप छोटा पेशाब करोगे तो उसका रंग पीला होगा और उसमें स्मेल आएगी। अगर छोटा पेशाब आपका पीला है और उसमें स्मेल आती है तो इन्फेक्शन है, और उसमें जलन हो तो ये भी इसकी बहुत बड़ी अलामत है, तब भी इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगी। अगर सिर्फ पीला है तो ये गर्मी की वजह से, यानी आपने कम पानी पिया तो अपना पानी पूरा कर ले, पानी ज़रूर ज़्यादा पी लिया करें ताकि गुर्दे आपके पहले से ख़राब ही ना हो। फिर उसके और भी सबब बनते हैं ख़राबी के कि एक आदमी को पेशाब आ जाए, वो कहते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर बाद ही करना है, तो वो थोड़ी देर बाद को छोड़कर फ़ौरन आप पेशाब कर लिया करें, उसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब आप छोड़ दोगे तो यह गुदूद से जो लेस आपने पेशाब से पहले आदमी को आता है, जिसकी वजह से पेशाब के अंदर जो तेज़ाब है वो उसको इन्फेक्शन पहुंचाता है। तो उससे पहले अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है कि वो लेस फेंक देते हैं गुदूद, फिर उसके बाद हम पेशाब करते हैं तो वहाँ इन्फेक्शन नहीं पैदा होता। अगर हम उस वक्त पेशाब नहीं करते, बाद में करते हैं, तो वो लेस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जब हम करते हैं तो ये भी इन्फेक्शन का ज़रिया बन जाता है। जितना हम लेट करेंगे इतना ही इन्फेक्शन इसमें पैदा हो जाता है। दूसरा सबब जो इससे सख्त इन्फेक्शन है, चल उसके ऊपर हम बाद में अपना वीडियो जारी करेंगे, जिसे एड्स कहा जाता है, वो भी इन गंदे माहौल से आपको मिलता है। तो वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर हमने चूँकि गुर्दे का मौजू छेड़ा था तो इस वजह से चूँकि पेशाब गुर्दे ही पैदा करते हैं और फिर वहाँ से ही मुंतकिल हो जाते हैं यहाँ मसाने की तरफ, फिर आगे हम इसका खुरूज करते हैं। तो अब गुर्दे के अंदर जो इन्फेक्शन का सबब बनते हैं तो ये चीज़ें होती है। इसमें से आपको इब्तदाई तौर पर दर्द थोड़ा महसूस होगा। तो अगर दर्द महसूस नहीं होगा तो आपको मैंने ये अलामत भी बता दिया। फिर उसका आप टेस्ट किसी लेबॉरेटरी से करवा लें, देख लें कि पस सेल, रेड सेल, एल्बुमियम, क्रेटिनाइन ये तो नहीं आ रहे हैं, कितने कितने आ रहे हैं। एक आदमी को खालिस दांत आता है, सफ़ेद किस्म का पेशाब उसको आता है, पानी का रंग नहीं हो, ये से समझो कि दूध के रंग की तरह या लस्सी के रंग की तरह, यानी मटियाले रंग की तरह से पेशाब आदमी को आता है और उसमें स्मेल आती है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। गुर्दे इसी से फिर फेल होना शुरू हो जाते हैं, फिर आदमी का मर्दाना निज़ाम उसके साथ ख़राब हो जाता है। तो अभी भी मेरे पास एक मरीज़ था इस चीज़ का। तो चूँकि हमने पहले भी आपको कहा है कि कुछ इलाज आपके घर में मौजूद होते हैं, उन चीज़ों से की जाती है और कुछ अदवायात के लिए उससे की जाती है। तो अगर आपको इन्फेक्शन रेड सेल और पस सेल नहीं है, सिर्फ यही मटियाले रंग का या दूध नुमा किस्म का पेशाब आपको आता है, तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है। अब इसका इलाज आपके पास घर में मौजूद होते हैं। कुछ लोग देहाती होते हैं, उन्होंने गाय भैंस रखा होते हैं, वो लस्सी इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग शहर में रहते हैं तो वो दही का पानी इस्तेमाल करें या दही लेकर आए उसे लस्सी बनाए वो इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट जो बग़ैर यानी पैसों का है, अगर पैसे भी लग जाए तो आपका गज़ा के गज़ा है और इलाज का इलाज भी है। मुतलकन लोग लस्सी भी पीते हैं, खाने के साथ भी, बग़ैर खाने के भी। तो उसमें बतौर इलाज अभी आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, उससे आपका पेशाब ज़्यादा हो जाएगा। और इसी तरह अगर आर के सौंफ वग़ैरह आपके घर में पड़े हैं तो वो भी
पेशाब आवर है तो उससे भी पेशाब आएगा, तो उससे भी आपका इलाज होगा बेहतरीन। तो जितना पेशाब ज़्यादा होगा उतना ही आपके गुर्दे के अंदर जितने इन्फेक्शन है, गंद मवाद आते हैं, ये सारे उसके साथ क्लियर होंगे। लेकिन देखो लस्सी का कमाल देखो कि आप लोगों के पेट में अगर पानी भी हो तो उसके भी यही इलाज है, लस्सी ज़्यादा दो ताकि उसका जो पेट की तरफ पेशाब आ रहा है, पानी आ रहा है, वो बाहर की तरफ खारिज हो जाए। उसके साथ साथ एक और चीज़ है, ऊँटनी का दूध है, ये भी इसके लिए बेहतरीन करामत है, जो आपके यरकान में भी फ़ायदा देता है और गुर्दे की वजह से जो आपका पेशाब बाहर खारिज नहीं होता, पेट की तरफ आते हैं लोग, वो पानी निकलते हैं, तो उसके निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप लस्सी का इस्तेमाल करें, यूनिसियाल सिरप का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप लोग जो है ना ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करें, 100% आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। और जिसके जितने भी केराटिनाइन भी आते हैं ना, तो वो भी इंशाल्लाह इससे बेहतरीन होंगे और बहुत ही कम हो जाएंगे, और उसका आप ख़ुद ब खुद इलाज भी देख लोगे कैसे इलाज होते हैं। बाकी अगर इन्फेक्शन है तो उस सूरत में आप किसी तबीब के पास जा सकते हो, तो हमसे भी मंगवा सकते हो, किसी और के पास से भी, करीब में से जो भी हकीम हो उसके पास जाए, वहाँ से उसका इलाज कराए। क्योंकि बाद में जैसे इन्फेक्शन बढ़ते जाएंगे फिर पथरी का माव हो जाएगा, फिर बहुत सारे आगे मसाइल गुर्दे के बन जाएंगे। लेकिन पथरी से पहले पहले उसके ख़राबी के उसूल से हमने बात भी की थी, उसी उन्वान पे हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। लिहाजा इससे बचने के लिए आप लोग ये कोशिश करें कि आप इब्तदाई तौर पर अपना पेशाब देख लें, अगर उसमें कुछ मसला आपको नज़र आ रहा है तो फ़ौरन आप किसी लेबोरेटरी में जाकर चेकअप करवाएं। तो इलाज भी हमने आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपको अगर गुर्दे में दर्द हो रहा हो तो परहेज़ भी बता देते हैं, चूँकि कुछ इलाज से अदवायात से इलाज होते हैं, कुछ परहेज़ से। परहेज़ जितना करोगे बीमारी नहीं होगी। उसमें चावल है, इंतहाई ख़तरनाक चीज़ें आप ना इस्तेमाल करें। इसी तरह बड़ा गोश्त है, ये भी आप ना इस्तेमाल करें। बादी चीज़ें हैं, अगर खुदा न खास्ता आपने खा लिया तो उस सूरत में आपको 2-3 दाने काली मिर्च के खा लें। उस सूरत में अगर आपके बाएं गुर्दे में दर्द हो रहा हो, अगर दाएं गुर्दे में है तो आप पानी की कमी वहाँ हो जाती है, तो आप उस सूरत में पानी इस्तेमाल करें, थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल कर ले, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का टेंशन भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगी, और इलाज का इलाज भी होगा, गज़ा का गज़ा भी होगा। वस्सलाम।